आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति 8.1 प्रश्नावली प्रश्न संख्या 1 जो कि इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। तो सबसे पहले करना क्या है कि एक त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। ये एक त्रिभुज बना लिए जिसमें B समकोण है। B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है और ये क्या है? 24 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है। प्रश्न में कह रहा है कि साइन A और कोस A का मान ज्ञात करें। तो साइन A कोस A का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो कर्ण निकालना होगा। इस त्रिभुज में क्या नहीं दिया हुआ? वो नहीं है, कर्ण नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेना है। कर्ण नहीं दिया तो कर्ण को निकालना है, यानी AC निकाल लेना है। तो AC बराबर सूत्र होता है √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB तो दे रखा है और BC भी दे रखा है। तो AB है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 77 49, 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। AC निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। ये दिया नहीं था तो उसको हमने निकाल लिया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि साइन A और कोस A का मान ज्ञात करें। तो साइन A और कोस A का मान ज्ञात करें। तो साइन A, तो साइन का सूत्र हम बताए थे त्रिकोणमितीय समसमीका में कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा वो कहलाता है कर्ण और खड़ी भुजा कहलाता है लंब, और दो भुजा जिस पर टिकी हुई हो वह कहलाता है आधार। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। कर्ण तो नहीं दिया हुआ था तो वो निकाल लिए कितना? 25 सेंटीमीटर। लंब 24 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान में एक चीज रखना है कि अगर थीटा A के एंगल पे हो तब लंब आधार कहला जाता है और आधार लंब कहला जाता है। तो लंब 24 था तो अब लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 और कर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 25। फिर कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। फिर इस पे भी ध्यान देना है कि A यानी थीटा A के एंगल पे है तो आधार लंब कहला जाएगा। तो लंब कहला जाएगा तो 24, कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है तो वो हो जाएगा 25। ये साइन A और कोस A का मान निकाल लिए। अब निकालना है साइन C और कोस C का मान। तो लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। तो लंब अगर थीटा C के एंगल पे हो तो लंब वही रहता है और कर्ण भी वही रहता है। तो लंब है 24 सेंटीमीटर, कर्ण नहीं दिया हुआ था तो उसको निकाले कितना? 25 सेंटीमीटर। ये नहीं दिया हुआ था तो 25 सेंटीमीटर निकाले। फिर आधार, आधार है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमने बना दिया है। इसी प्रकार से सॉल्व करना 1 नंबर को बहुत ही इजी है। प्रश्न संख्या 2 है कि आकृति में tan P माइनस कोट R का मान निकाले। आकृति बनी हुई है, P और Q का मान दे रखा है, P और R का भी मान दे रखा है। लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है यानी कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आधार नहीं दिया हुआ है। जो चीज नहीं दिया रहे सबसे पहले उनको निकाल लेना है।
तो आधार नहीं दिया हुआ, क्यू आर बराबर लिख देना यहाँ पे। आधार बराबर सूत्र होता है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट अंडर। तो पी आर तो दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर 169, फिर माइनस 12 का स्क्वायर 144 का रूट। अब 169 में से 144 को घटा देना यहाँ पे, तो हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। ये क्यू आर निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर, यानी आधार निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। ये नहीं दिया हुआ था तो इसको हमने निकाल लिया। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। आकृति में 10p, आकृति तो बना हुआ था ना पी क्यू आर, पी क्यू का मान दिया हुआ, पी आर का भी मान दिया हुआ, लेकिन क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ था, इसको पहले निकाल लेना है। तो आधार निकाल लिया कितना 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 10p और कोट आर का मान निकालना है। तो 10 बराबर पहले सूत्र होता है 10p और कोट आर का मान निकाल। तो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण में हम पढ़े थे कि 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और कोट 10 का उल्टा कोट, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लाल, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो लंब तो दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि थीटा कहाँ पे बन रहा है, एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो एंगल बन रहा है पी के स्थान पे। तो पी के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो 5/12। क्यू आर हो जाएगा इसके लिए लंब और ये हो जाएगा आधार। फिर कोट आर कह रहा है आर के जगह अगर थीटा बन रहा है तो सब समान ही रहेगा, ये लंब सॉरी ये आधार ही रहेगा और ये लंब रहेगा और ये कर्ण रहेगा। तो आधार 5 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10p माइनस कोट आर का मान याद करें, 10p माइनस कोट आर का मान याद करें। तो 10p तो निकाल दिए थे 5/12, 5/12 माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर कोट आर कह रहा है तो 5/12, 5/12, 12 का लघुत्तम 12। फिर 12 से भागा 12 में देते हैं तो एक मार्क में 1 गुना 5 5, फिर माइनस है तो माइनस 12 से भागा 12 में 1 मार्क में, और 1 से भागा 5 में देते हैं तो 5 ही होगा। 1 से गुना 5 करेंगे तो 5 ही होगा। अब 5 5 5 प्लस में 5 माइनस में बच गया 0, 0/12। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो वह संख्या 0 ही प्राप्त होता है। तो प्रश्न संख्या 2 को भी इस प्रकार से सॉल्व भी करना है। और प्रश्न संख्या 3 में है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो साइन a बराबर है, साइन a बराबर 3/4 प्रश्न में ही दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर हम बताए थे क्या होता है लंब बटा कर्ण। वो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण में हम पहले ही बता चुके हैं कि लंब बटा कर्ण वो साइन थीटा बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर तो निकल गया है कितना 3/4 है। तो लंब 3 सेंटीमीटर, ये एल 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दे रखा है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया क्या नहीं है, सबसे पहले ये देखो, कर्ण तो दिया हुआ, लंब भी दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ। तो आधार को सबसे पहले निकाल लेना। तो आधार का सूत्र हम बताए थे रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर,
कर्ण तो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और लंब का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया √7, तो √7 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, √7। अब कह रहा है कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए, कोस ए और टेन ए का मान कह रहा निकाले, तो कोस बराबर क्या होता है, तो वो होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार नहीं दिया हुआ था उसको निकाले √7, कर्ण दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, उसके बाद टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब दे रखा है पहले से 3 सेंटीमीटर, आधार नहीं दिया हुआ था तो उसको निकाले कितना √7। ये 3 नंबर का प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया। प्रश्न संख्या 4 है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के उस हट जाएगा तो 8/15, उस संख्या में जिस संख्या को भेजेंगे उस संख्या से भागा लग जाएगा, तो कोट बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, तो आधार 8 सेंटीमीटर और लंब 15 सेंटीमीटर। इसमें दिया नहीं है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो वह दिया नहीं है कर्ण, तो कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, अब प्लस आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 और 8 का करते हैं तो 64, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 269, और 269 का वर्गमूल होता है 17। अब कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो दिया हुआ है कितना, वो है 15 सेंटीमीटर, और कर्ण नहीं दिया हुआ था उसको निकाले हैं कितना 17 सेंटीमीटर। उसके बाद सेक कह रहा निकालने के लिए, तो वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण नहीं दिया हुआ था उसको निकाले कितना 17 सेंटीमीटर, और आधार दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 में है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय को निकाले, तो सबसे पहले देखना कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया रखा है 13/12, तो सेक थीटा बराबर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में हम बताए थे, अगर सूत्र याद नहीं रहे तो एक ट्रिक को सिर्फ याद रखिए और पूरा 8.1 चैप्टर के सभी सवालों का आंसर निकाल लीजिएगा। तो लाल बटा कक्का होता है ट्रिक, तो इनको 3 भाग में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। अब इसको टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, उसके बाद कोसेक। तो यहाँ पे सेक दे रखा है 13/12, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार, नीचे से ऊपर चले जाना है, तो कर्ण बटा 13/12 है तो कर्ण बटा आधार। इसमें दिया क्या नहीं है, तो वो चीज नहीं दिया हुआ है लंब, लंब तो कहीं नहीं दिख रहा, तो हमको लंब निकाल लेना है, तो लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण दे रखा है कितना, वो है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169, 12 का स्क्वायर
44, 169 में से 144 को घटा देना तो 25 सेंटीमीटर। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। लंब नहीं दिया हुआ था तो उसको हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि सभी त्रिकोणमिति सेक का तो मान निकला हुआ है 13/12। अब है साइन कोस टेन का मान निकालना है। यहाँ पे साइन होता है लंब बटे कर्ण, L बटे के लंब बटे कर्ण। कोस होता है यहाँ पे आधार बटे कर्ण। टेन होता है L बटे ए, टेन L बटे ए यानी लंब बटे आधार। उसके बाद कोट का हो जाएगा क्या, कोट का हो जाएगा नीचे से ऊपर आधार बटा लंब। कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब। उसके बाद सेक का तो निकाला हुआ है, फिर कर्ण बटा लंब। कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब सबका मान कैसे निकालना है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब नहीं दिया हुआ था तो इसको निकाले कितना 5। तो 5 बटा कर्ण दिया हुआ है कितना, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो 5 बटा 13। उसके बाद है कोस थीटा को का सर्व समीकरण में आधार बटा कर्ण। तो आधार दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर और कर्ण भी दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। उसके बाद है टेन थीटा में लंब बटा आधार। लंब नहीं दिया हुआ था तो उसको निकाले 5 और आधार दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। तो 5 बटा 12। उसके बाद है कोट थीटा में आधार बटा लंब। आधार दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर और लंब नहीं दिया हुआ था उसको निकाले कितना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है कोसेक में कर्ण बटा लंब। तो कर्ण दे रखा है 13 और लंब नहीं दिया हुआ था उसको निकाले 5 सेंटीमीटर। तो 5 लंब। ये त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमितीय प्रकृति को हमने निकाल दिया यहाँ पे।